अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमारी गेम कम्प्लीटली तौर पे बन गई है। हमने पूरी उसकी लॉजिक, मेन मेन्यू, गेम ओवर और उसके बाद पावर अप सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया है। अब हमारी गेम में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि ऑडियो और विजुअल इफेक्ट यानी कि हमारी ग्राफिक्स वगैरह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर हम इस किसी गेम से ये दो चीज़ें निकाल दें, एक ऑडियो और उसकी दूसरी ग्राफिक्स, तो गेम बिल्कुल डल और बोरिंग सी बन जाती है। तो अब हम इस वीडियो में एक ऑडियो मैनेजर बनाएंगे। हम देखेंगे कि यूनिटी के अंदर हम ऑडियो किस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो ऑडियो यूज़ करने के लिए यूनिटी में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं यूनिटी ओपन कर लेता हूँ और हम चले जाते हैं सीन्स के फोल्डर में, मेन मेन्यू में, कुछ देर में पता चल जाएगा कि हम मेन मेन्यू में ये क्यों बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं मेन कैमरा पे क्लिक करता हूँ तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी भाई कि एक ऑडियो लिसनर कंपोनेंट यहाँ पे ऐड है। और ये कंपोनेंट, इसको मैं ना तो एक्सपेंड कर सकता हूँ, ना ही इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली ये लिसनर है। जिस तरह इंसान के कान होते हैं ना, अगर कान यहाँ से रिमूव कर दो तो उनको आवाज़ ही नहीं आएगी। इसका सेम वही काम है कि भाई ये ऑडियो को लिसन करता है। और इसका एक ये चीज़ है कि अगर मैं लेट्स से एक नया ऑडियो लिसनर ऐड कर देता हूँ, ऑडियो लिसनर, लेट्स से कि मैं एक नया कैमरा बनाता हूँ और इस कैमरा के ऊपर भी ऑडियो लिसनर, हमारे पास दो कैमरा और दोनों के ऊपर ऑडियो लिसनर है। इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये देख रहे हैं हमारे पास एक मैसेज आ गया, देयर आर टू ऑडियो लिसनर्स इन द सीन, प्लीज इंश्योर देयर इज ऑलवेज एग्जैक्टली वन। यानी कि इससे ये बात हमें नज़र आ रही है कि भाई एक ऑडियो लिसनर सिर्फ इंपॉर्टेंट है। हमें अगर दो रखेंगे तो हमारे पास जो यूनिटी है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि भाई ऑडियो किस कैमरा से लिसन करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको गेम जो डिस्प्ले हो रही होती है बेसिकली वो कैमरा के परस्पेक्टिव से हो रही होती है। तो अगर एक कैमरा पे भी ऑडियो लिसनर है, दूसरे कैमरे पे भी ऑडियो लिसनर है, दो कैमराज हैं, तो गेम को किस तरह पता चलेगा कि भाई कौन से आपने कैमरा से ऑडियो को लिसन करना है। तो इसीलिए इंश्योर करें कि भाई ऑडियो लिसनर सिर्फ एक ही कैमरा के ऊपर हो। ठीक है, पहली चीज़ ऑडियो लिसनर है। देन दूसरी चीज़ हमारे पास होती है ऑडियो सोर्स जहाँ से ऑडियो निकलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट्स से एक टेम्परेरी ऑडियो सोर्स बनाते हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऑडियो सोर्स। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ 000। ऐड कंपोनेंट पे जाएंगे और ऑडियो सोर्स पे क्लिक करके ऑडियो सोर्स कंपोनेंट ऐड कर दिया। अब ये देखें, ऑडियो सोर्स हमसे कुछ चीज़ें लेता है। एक ऑडियो क्लिप, कौन सी क्लिप प्ले करनी है, ये MP3 हो सकती है या .wav फाइल भी हो सकती है। उसके बाद आउटपुट ऑडियो मिक्सर ग्रुप। ऑडियो मिक्सिंग थोड़ी सी एडवांस चीज़ है जो कि हम इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, इन द फ्यूचर हम इसके बारे में बात कर लेंगे। बेसिकली मिक्सर ये करता है कि दो डिफरेंट ऑडियो ग्रुप्स को आपस में ब्लेंड कर रहा है। जिस तरह लाइक वैसे भी म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर मिक्सिंग होती है ऑडियो की, तो सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। उसके बाद म्यूट, कि ऑडियो प्ले हो रही है उसको म्यूट कर दो। ठीक है, और उसके बाद कुछ एडवांस चीज़ें, बाईपास इफेक्ट, लिसनर इफेक्ट, रिवर्ब जोन्स, ये सारी चीज़ें हमारे मिक्सर्स के साथ रिलेटेड हैं, इनको हम इग्नोर करेंगे फॉर नाउ। एंड देन उसके बाद प्ले ऑन अवेक, जैसे गेम स्टार्ट हो, अवेक का मेथड बेसिकली है ये। जब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये ऑन अवेक काम कर रहा है। एंड देन उसके बाद लूप, जो हम ऑडियो क्लिप चला रहे हैं वो लूप करे, वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहे। एंड देन उसके बाद कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं जो कि हम जब 3D गेम बनाएंगे उसके अंदर हम देखेंगे भाई ये 3D साउंड क्या चीज़ है, और ये हमारे पास प्रायोरिटी क्या है, और हमारे पास स्टीरियो पेन, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर नाउ हम सिर्फ एक वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम हमारे पास 0 से 1 तक जाता है। ठीक है, और उसके बाद पिच है। पिच बेसिकली आवाज़ कितनी पतली है या कितनी भारी है, वो उससे डिफाइन होता है। ठीक है, तो ऑडियो सोर्स हमने यहाँ पे देख लिया। जल्दी से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, एक नया फोल्डर बनाता हूँ, क्रिएट फोल्डर, और इसका नाम दे देते हैं हम ऑडियो। और ऑडियो, अच्छा मैंने पहले ये फोल्डर बना लिया था तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऑडियो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, साउंड इफेक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद एक नया फोल्डर बना देते हैं म्यूज़िक। जनरली गेम में दो तरह की हमारे पास ऑडियो फाइल्स होती हैं। एक साउंड इफेक्ट्स होते हैं। साउंड इफेक्ट बेसिकली शॉर्ट ऑडियो क्लिप्स होती हैं जो कि किसी स्पेसिफिक एक्शन पे परफॉर्म करते हैं। हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फ्रूट कलेक्ट किया तो उस पर कोई हम ऑडियो क्लिप प्ले करेंगे। और म्यूज़िक होता है जो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड पे एक म्यूज़िक ट्रैक चल रहा होता है। ठीक है, जनरली ये दो चीज़ होती है हमारे पास। अच्छा, ये करने के बाद ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है, freesound.org। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री साउंड्स वगैरह मिल जाती हैं।
और इसके ऊपर आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन करने के लिए आपने रजिस्टर करना है, देन सेम लॉगिन प्रोसेस जो किसी भी आप वेबसाइट पे कर सकते हैं आराम से। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं 8-बिट साउंड, ठीक है। तो 8-बिट को यहाँ से हम देख लेते हैं भाई। लेट्स सी, हमने ये वाली साउंड हमें पसंद आ गई। इस पर हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे न्यू टैब में, और उसके बाद ये देखने हमारे पास बटन आ गया डाउनलोड साउंड। इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास साउंड डाउनलोड होने शुरू हो गई है, और इसका साइज़ कितना है 293 KB, ठीक है। तो हमारी साउंड डाउनलोड होगी, इसको हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेस्ट साउंड, ठीक है। क्योंकि फ्री साउंड से अक्सर जो नाम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, तो हम उसको रिनेम कर देते हैं किसी छोटे नाम से, ठीक है। उसको मैं ड्रैग करूँगा और साउंड इफेक्ट के फोल्डर में इसको ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑडियो सोर्स पे क्लिक करते हैं, और ये जो ऑडियो क्लिप है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ऑडियो क्लिप के अंदर। अब ऑडियो क्लिप पे अगर हम क्लिक करें तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास ये फोर्स टू मोनो है, लोड इन बैकग्राउंड है, ये कुछ एडवांस चीज़ें जो हमें फॉर नाउ इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर नाउ इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही हम रखेंगे जो पहले से उसने बनाई हुई यूनिटी ने। और ऑडियो सोर्स पे क्लिक करता हूँ और प्ले ऑन अवेक को मैं चेक करके गेम को प्ले कर देता हूँ एक दफ़ा। तो देखें मेरी गेम प्ले हुई, तो उसके बाद क्या कहते हैं, हमें आवाज़ आ गई ऑडियो की। अगर लेट्स से मैं इसको लूप को भी सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं प्ले करता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। देख रहे हैं बार बार हमारी गोलियाँ चलने स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि भाई हम गेम प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। बाकी सब कुछ हमने सही सिलेक्ट किया हुआ, मैंने गेम प्ले की, आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। अक्सर ये होता है। अब इसकी रीज़न ये होती है कि आपकी जो गेम है, जो गेम व्यू है आपका, उसके अंदर ये बटन आप देख लें ऑडियो का बना हुआ है, ये अनचेक हो जाता है। इसको अनचेक करेंगे तो ये आवाज़ आना ख़त्म हो जाएगा। या ये इशू होता है, या इशू ये होता है कि हम मेन कैमरा पे या कहीं पे भी जिसका ऑडियो लिसनर है इसको अनचेक करेंगे। आप ये देखें ऑडियो लिसनर मैंने अनचेक कर दिया और हमें नीचे मैसेज डिस्प्ले होगा, देयर आर नो ऑडियो लिसनर इन द सीन, प्लीज़ इंश्योर कि देयर इज़ ऑलवेज वन, ठीक है। तो इसीलिए ये दो चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है कि भाई ये अगर ऑडियो नहीं प्ले हो रही है हमारी, तो कोई इनमें से इशू हो सकता है। अब हमने ऑडियो, हमारा जो सोर्स था उसको हमने दफ़ा देख लिया कि भाई ऑडियो सोर्स किस तरह से काम करता है। अब हमने एक ऑडियो मैनेजर बनाना है जो इन डिफरेंट ऑडियोज़ को हैंडल करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एसेट्स में जाते हैं, स्क्रिप्ट्स में जाते हैं, और एक क्रिएट कर देता हूँ C# स्क्रिप्ट ऑडियो मैनेजर, ठीक है। ऑडियो मैनेजर के बाद इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ऑडियो मैनेजर जो है हमने ओपन कर लिया, सही है। अब हमने क्या करना है, हमने दो तरह की ऑडियो फाइल्स प्ले करनी है, एक हमें म्यूज़िक और एक हमें साउंड इफेक्ट्स। और म्यूज़िक हमारा लूप होगा, ऑब्वियसली जो म्यूज़िक ट्रैक होता है वो जब तक गेम रन हो रही होती है वो लूप कर रहा होता है, ठीक है। सिंपल गेम में वैसे तो डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट ट्रैक्स भी प्ले होते हैं, लेकिन अगर सिंपल गेम है तो उसमें सिंगल ट्रैक ही हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद एक साउंड इफेक्ट्स का ऑडियो सोर्स। अब ये दो क्यों हम डिफरेंट यूज़ करें, क्योंकि डिफरेंट यूज़ करेंगे तो हम उनकी सेटिंग डिफरेंटली भी चेंज कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडर बना लेता हूँ, हेडर का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और इसको मैं दे देता हूँ ऑडियो सोर्सेस, ठीक है। और उसके बाद सीरियलाइज फील्ड बनाएंगे और प्राइवेट ऑडियो सोर्स म्यूज़िक सोर्स, एक ये हो गया। और उसके बाद Ctrl+D करके डुप्लीकेट करता हूँ इस लाइन को, और साउंड इफेक्ट्स की शॉर्ट फॉर्म होती है SFX सोर्स, ठीक है। अब ये दोनों मैंने बना लिए। अब स्टार्ट मेथड में कुछ इनिशियलाइजेशन हमने करनी है। इनिशियलाइजेशन क्या करनी है, सबसे पहले अवेक में हमने ये, बल्कि हम इनिशियलाइजेशन अवेक में कर देते हैं, क्योंकि उससे हमें ये होगा कि हम वो जो प्ले ऑन अवेक वाला बूलियन है उसको भी ओवरराइट कर लेंगे। तो हम म्यूज़िक सोर्स जो है उसका डॉट प्ले ऑन अवेक को हम इज इक्वल्स कर देंगे SFX सोर्स के प्ले ऑन अवेक से, और SFX सोर्स के प्ले ऑन अवेक को इक्वल्स कर देंगे हम फॉल्स से, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि स्टार्ट में ये या अवेक में प्ले हो जाए, हम मैनुअली प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने म्यूज़िक सोर्स जो है उसको लूप करना है, डॉट लूप इक्वल्स टू ट्रू कर देना है। और SFX सोर्स जो है उसको जो लूप है वो
वो हमने फॉल्स कर देना है। ये हमने कर दिया। अब हमने क्या करना है, ऊपर एक सिंगलटन बनाना है इसका। बेसिकली जिस तरह हमने गेम मैनेजर का सिंगलटन बनाया था, हमने ऑडियो मैनेजर का भी बनाना है, ताकि हम गेम में कहीं से भी बस ये लिख सकेंगे भाई, हम कहीं पे भी ये लिखें ऑडियो मैनेजर डॉट इंस्टेंस टेंस डॉट प्ले साउंड, तो हम कहीं से भी इसको प्ले कर सकें, हमें रेफरेंस ना चाहिए हो। ठीक है, सिंगलटन बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले एक स्टैटिक फील्ड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक ऑडियो मैनेजर इंस्टेंस। ठीक है, उसके बाद उस इंस्टेंस की इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इफ़ इंस्टेंस इज इक्वल्स टू नल, इंस्टेंस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, एल्स डिस्ट्रॉय इंस्टेंस डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सिंगलटन की इम्प्लीमेंटेशन कर दी कि अगर इंस्टेंस हमारे पास नहीं अवेलेबल तो उसको करंट सीन में जो ऑडियो मैनेजर पड़ा है उसकी वैल्यू पे सेट कर दो। अदरवाइज आप क्या करो कि भाई जो करंट सीन में पड़ी हुई वैल्यू उसको रिमूव कर दो, क्योंकि हमारे पास पहले से एक वैल्यू मौजूद है। उसके बाद हमें चाहिए दो मेथड्स। एक मेथड है पब्लिक वॉइड प्ले SFX, और ये हमसे क्या मांगेगी, ऑडियो क्लिप। ठीक है, ऑडियो क्लिप मांगेगी। और इधर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे भाई SFX सोर्स। अब प्ले करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, मैनुअली हम प्ले कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास होते हैं प्ले वन शॉट और प्ले एट अ पॉइंट। तो हम SFX को बार बार प्ले करना चाह रहे हैं। हम जब भी फॉर एग्जांपल प्लेयर ने कोई कॉइन कलेक्ट किया या फ्रूट कलेक्ट किया और उसके साथ पावर अप कलेक्ट किया, तो दोनों की साउंड को एक साथ प्ले करना है हमने। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, उससे हम कहते हैं प्ले वन शॉट। प्ले वन शॉट मतलब एक दफ़ा। ठीक है, और इसमें हम क्लिप पास कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसकी एक और इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें हम एक वॉल्यूम भी पास कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ हम एक डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक वॉइड प्ले म्यूज़िक। ठीक है, प्ले म्यूज़िक में हम क्लिप दे देते हैं। और अब इधर एक और हमारे पास मेथड है SFX सोर्स, या सॉरी हमने म्यूज़िक प्ले करना है तो हम लिखते हैं म्यूज़िक सोर्स डॉट प्ले। ठीक है, और मैंने प्ले कर दिया। प्ले की डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस हैं, डिले, कितने डिले के बाद। ठीक है, अच्छा मैंने प्ले कर दिया यहाँ पे, लेकिन अब एक इशू यहाँ पे क्या आ रहा है कि भाई ऑडियो सोर्स को एक क्लिप चाहिए होती है और क्लिप हमने कहीं पे असाइन नहीं की। तो उसके लिए सिंपल ये करेंगे, हम म्यूज़िक सोर्स डॉट क्लिप जो है उसको हम क्लिप के वैल्यू पे सेट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे जो बेस मेथड्स हैं वो हमने एक तरह से बना लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया हेडर बना लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट राउट्स हैं, हम डिफरेंट राउट्स पे जा सकते हैं हमारे इसको बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल तरीका हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SFX क्लिप्स। ठीक है, और मैं बस सिंपली यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ कि भाई पब्लिक ऑडियो क्लिप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेयर हर्ट क्लिप। ये मैंने सिंपल लिख दिया, तो मैं भी किसी भी क्लास से इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि एक क्लीन कोडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक नई क्लास बना लेंगे। क्लास किस तरह से बनाएंगे, पब्लिक क्लास ऑडियो डेटा। ठीक है, और फॉर नाउ इस ऑडियो डेटा में हमारे पास एक पब्लिक स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग कौन सी है हमारे पास, स्ट्रिंग है हमारे पास ऑडियो क्लिप नेम। ठीक है, पब्लिक वेरिएबल्स बना रहा हूँ इसीलिए मैंने उनको यहाँ पे इस तरह से लिखा है। ठीक है, मैं ये भी कर सकता था कि भाई मैं इनके प्राइवेट बना के गेटर सेटर, लेकिन फॉर नाउ हम क्योंकि सिर्फ एक डाटा यहाँ से रिक्वायर कर रहे हैं तो हम इसको पब्लिक ही कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इनकैप्सुलेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑडियो क्लिप, अब मैंने ये बना लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं हेडर में जाता हूँ और इधर मैं एक हेडर बनाता हूँ ऑडियो डेटा, और इधर मैं लिख देता हूँ भाई सीरियलाइज फील्ड, और इधर मैं लिख देता हूँ प्राइवेट के बाद लिख देते हैं ऑडियो डेटा। हमें एक अरे चाहिए क्योंकि हमें ज़्यादा ऑडियो फाइल्स भी चाहिए, तो मैं अरे बनाऊंगा और इसका मैं रख देता हूँ ऑडियो डेटा नाम। ठीक है,
अब आपने ये बना लिया, अब आप ये कह रहे होंगे भाई अब इसको शो हो जाना चाहिए हमारी यूनिटी में। मैं यूनिटी में अगर वापस जाता हूँ, यूनिटी में वापस जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ ऑडियो मैनेजर, ठीक है, और इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इधर मैं डालता हूँ ऑडियो मैनेजर, ठीक है। अब मैंने ये डाला तो आप देख रहे हैं एक तो यहाँ पे ऑडियो सोर्सेज आ रहे हैं, गाड़ी बना दी ऑडियो की बजाय हमने, ऑडियो सोर्सेज है, इसको फिक्स करना है। दूसरा ये कि हमारे पास नज़र नहीं आ रहा जो हमने डाटा बनाया था, वो क्यों नज़र नहीं आ रहा? यूनिटी में जो सी चीज़ आपको इंस्पेक्टर में नज़र आती है ना यहाँ पे, वो बेसिकली सीरियलाइज्ड होती है, ठीक है। उसको यूनिटी एक प्रोसेस यूज़ करता है सीरियलाइजेशन का। अगर हमने कस्टम क्लास को शो कराना ना यूनिटी के इंस्पेक्टर में, तो उसमें हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जो कि सिस्टम नेम स्पेस में होती है हमारे पास, और उसको हम कहते हैं सीरियलाइजेबल। ये बेसिकली एट्रीब्यूट है, जिस तरह हम ये एट्रीब्यूट यूज़ करें सीरियलाइज फील्ड। जब हम इसे कहते हैं सीरियलाइज फील्ड, तो हम इस फील्ड को सीरियलाइज कर रहे हैं ताकि वो इंस्पेक्टर में शो हो जाए। सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे, लेकिन हम क्लासेस को सीरियलाइज फील्ड नहीं कर सकते, उनको हम सीरियलाइजेबल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने ये किया, मैं यूनिटी पे वापस गया हूँ, तो ये देखें ऑडियो डाटा आ गया। और मज़े की बात यह है कि अगर मैं इस क्लिप का नाम ले देता हूँ प्लेयर हर्ट, तो ये देख रहे हैं अब इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई ये प्लेयर हर्ट का डाटा है, और यहाँ पे इजीली डाटा भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली अपना बेस एक तैयार कर लिया ऑडियो प्ले करने का। अब अगली वीडियो में हम इसको यूज़ करके इसको थोड़ा सा एडवांस बनाएंगे, इसके अंदर डिफरेंट ऑडियो क्लिप्स डालेंगे, एंड देन उसके बाद हम अपनी गेम में ऑडियो को इंटीग्रेट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।